एक इशारा कर दें, एक इशारा कर दें लालू प्रसाद यादव जी, उसके बाद देखिए कि कैसे ये ऐसे जयचंद को हम लोग जमीन दोज कर देते हैं। हमको तेज प्रताप यादव जी ये वो इशारा कर देंगे जी, हम भूइया में ओकरा लौटा देंगे। आओ बात कर रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव जी के सिर्फ एक इशारा की जरूरत है। क्या तेजस्वी यादव जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर बहन के अपमान पे चुप क्यों हैं? लालू प्रसाद यादव जी को हाईजैक कर लिया गया है, राबड़ी जी को हाईजैक कर लिया गया है, और हाईजैक करके उनसे उतना ही बुलवाया जाता है जितना ये लोग चाहता है। उतना तक इसको खदेड़ा जाएगा। हम लोग खदेड़ेंगे, और कौन खदेड़ेगा? पूरा बिहार लालूवादी लोग खदेड़ेंगे। क्या बात करते हैं? ताकत तो इतना है कि ओकरा जमीन दोज कर देंगे। कहां पे? ये बिहार है, बिहार। अब ये जो है तेजस्वी यादव जी, ये मात्र है 9वां फेल। तो इनके लिए तो भाई मैट्रिक वाला आदमी लगा कि भाई सबसे विद्वान यही है, तो जयचंदवा को वैल्यू दे दिए। तो आज क्या हुआ? अभी इतना ही हुआ है ना, आरजेडी खत्म हो जाएगी। यही जयचंदवा है कारण। आज जयचंद के मुखिया तेजस्वी जी बने हुए हैं। जयचंद के मुखिया तेजस्वी जी। लालू यादव बिहार की राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी जो 90 के दशक में पूरे बिहार को, अति पिछड़ों को एकत्रित करके चलते थे, और लालू यादव का नाम पूरे देश में बड़े अदब के साथ लिया जाता था। जो लालू यादव बिहार में दोनों बेटों को साथ लेकर चलने का काम किए। लालू यादव ने यह सपना देखा था कि बिहार को दोनों भाई मिलकर साथ चलाएंगे, लेकिन लालू यादव का सपना बिखर चुका है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को कुछ महीने पूर्व पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया। 2025 के दंगल में आरजेडी की करारी हार हुई। 25 सीटों पे ही आरजेडी सिमट गई। यह तमाम दुख और दर्द लालू यादव ने झेलने का काम किया। अब हालात देखिए कि जिस प्रकार से जो रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी लाडली थी, जिसने किडनी देने का काम किया, उसे राबड़ी आवाज से बेइज्जत करके भगाया गया, गंदी औरत तक बताया गया, और लालू यादव जो किडनी दिया गया था वो गंदी किडनी बताया गया। ये तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने खुलासे किए थे। और इस पूरे प्रकरण में जो रोहिणी आचार्य ने आरोप संजय यादव, तेजस्वी और रमीज पर लगाए, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी संजय यादव पर बड़ा हमला बोलते थे, और साफ तौर पे कहा था कि पार्टी और परिवार को संजय यादव तोड़ना चाहता है। आखिरकार संजय यादव की ये बातें सामने आई, और साफ तौर पे तमाम चीजों को तेज प्रताप यादव ने पहले ही बताया था। और बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने यानी लालू परिवार पर संकट के बादल हैं, और एकाएकी करके जो लालू यादव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को निकाला जा रहा है, और जो भी संजय यादव के बीच में अड़चन डालने का काम किया उसे ठिकाने लगाया जा रहा है, यानी घर से आउट करा दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ लोग जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तेज प्रताप यादव के सिपाही संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष रेणु यादव जी से बात करेंगे। संतोष रेणु यादव जी, आपने ही कहा था कि वो दिन दूर नहीं, तेज प्रताप यादव जी ने भी कहा था कि जब ये जयचंद संजय यादव पार्टी और परिवार को उस मुहाने पे लाके खड़ा कर देगा जहां से सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में 25 सीट, तेजस्वी का सपना टूटा, भाई परिवार सब कुछ एक दूसरे के विरोध चले गए। अब हालात देखिए कि रोहिणी आचार्य को भी बेइज्जत किया गया, रोहिणी आचार्य को भी गंदी औरत, गंदी किडनी देने वाला बताया गया, और ये तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने अपने मुंह से कही, राबड़ी आवाज से निकल गई, पार्टी परिवार से नाता तोड़ दिया, और संजय यादव का कद पार्टी और परिवार में बढ़ता चला जा रहा है। और तेज प्रताप की बातें सही साबित हुई। देखिए, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, उनके वंशज हैं, और कहीं न कहीं हृदय से निकली हुई बातें धरातल पे सही तो साबित होगी ना। ये जिस प्रकार से प्रकरण आज के 3 महीना 4 महीना पहले हुआ जयचंदों के द्वारा, हमारे नेता को बिल्कुल मतलब बगैर किसी गलती के पार्टी से और परिवार से बाहर निकाला गया 6 साल के लिए।
हमारे नेता का कद खत्म करने के लिए। आप बताइए कि उस समय बोला गया था क्या कि इनके रहने से पार्टी कमजोर हो रही है? अरे भैया ये तो अलग हो गए। अब बताओ पार्टी कहां बरियार है? अब काहे को कैसे आ गया? वही हम करें ना, हम वही तो कर रहे हैं। और हम चुनाव से पहले भी बोले थे कि 50 के अंदर में महागठबंधन सिमट जाएगा, मैंने बोला था। संजय यादव रणनीतिकार है, संजय यादव पर अरे रणनीतिकार है, अवसर अवसर रणनीतिकार 25 को रोज हमारे पास आते हैं, आप प्रोफाइल जमा करके चले जाते हैं। वैसा वैसा रणनीतिकार पर डे यहां से रिजेक्ट किए जाते हैं। चूंकि कारण है हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं ना, हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं। अब जो 9वां पास आदमी है तो उनके लिए तो मैट्रिक वाला बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया ना, उनके लिए तो मैट्रिक जो कर गया वो तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया। अब बेंगवा को आप तालाब में डाल दीजिएगा, नहीं किसी भी बेंग को, किसी भी बेंग को आप कुआं में से निकाल कर तालाब में डाल दीजिए, उसको लगेगा कि बाप रे बाप, इससे बड़ा तो समंदर को हो ही नहीं सकता है। तो वही बात है, तेज प्रताप यादव जी भली भांति इस जयचंद को जानते थे, इसीलिए उसको अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी पढ़े लिखे आदमी हैं। उनकी बहन को भी बेइज्जत किया गया, गंदी औरत बताई मैं गई, वही गंदी तो किडनी मैं वहीं पे मैं आ रहा हूं। अब ये जो है तेजस्वी यादव जी, ये मात्र है 9वां फेल, तो इनके लिए तो भाई मैट्रिक वाला आदमी लगा कि भाई सबसे विद्वान यही है, तो जयचंदवा को वैल्यू दे दिए ही। तो आज क्या हुआ? अभी इतना ही हुआ है ना, आरजेडी खत्म हो जाएगी, आरजेडी खत्म हो जाएगी वहां पे। मैं यही जयचंदवा है कारण। आज जयचंद के मुखिया तेजस्वी जी बने हुए हैं, जयचंद के मुखिया तेजस्वी जी। मैं आपको बता रहा हूं, आगे आने वाले 5 सालों में आरजेडी पार्टी से कोई मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहेगा, वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। तो आखिर ये सब लालू जी को और माता राबड़ी, लालू जी को तो हाईजेक कर लिया गया ना। जो रोहिणी आचार्य है उनको क्यों नहीं दिख रहा है? दोनों क्यों चुप है अपनी नहीं बेटी की बेइज्जती में? मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी तो इसका विरोध करबे किए, इसका विरोध किए तबे ना उनका यादव का विरोध की थी। नहीं, संजय यादव या किसी आदमी का नहीं, वो गलत मानसिकता के लोगों का विरोध किए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी कम वोट लाई तो जवाबदेही वो तो पहले संजय से यादव, वो तो तेजस्वी पहले से वो तो पहले से बोल रही थी ना। वो पहले से जब गलत क्रियाकलाप देख रही थी, वो साहब के कुर्सी पे बैठ जाना है, लालू जी के कुर्सी पे बैठ जाना, ये कहां के बात है रे? अरे चपरासी कहीं का, बताओ तुम्हारी क्या औकात हो गई जो लालू प्रसाद यादव जी के कुर्सी पे बैठोगे हैं? बिहार की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया इनको। यादव बैठ गए थे। बिल्कुल तेजस्वी यादव के मन मर्जी से बैठा गया था ना, सिरे से इनको खारिज कर दिया। जिस कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर कोई बैठ सकते थे तो वो तेज प्रताप यादव बैठ सकते थे, और तेज प्रताप यादव जी को भी पार्टी से बाहर करवाया गया हम लोग, और जयचंद करवाया, और जयचंद के मुखिया तेजस्वी जी किए। इनको समझ में नहीं आया, या अनपढ़ आदमी को नहीं समझ में आया। फिर आप संजय यादव के बारे में बोल रहे हैं, हम तो तेजस्वी जी के बारे में भी बोल रहे हैं, हम कहां खाली संजय यादव के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जो उनकी जयचंद के मुखिया तो तेजस्वी यादव जी है ना। बेटी के साथ जो किया गया, ये तेज बहुत प्रताप यादव बहुत ये आहत हुए, ये एक बार घोर बोले अन्याय है, ये घोर अन्याय है। बहन रोहिणी आचार्य जी के साथ जो हुआ है, इसको लेकर के हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है। हमारे जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी जो अपमान हुई वो तो हम सहन कर लिए, लेकिन अगर हमारी बहनों का, अगर देश की आधी आबादी का अपमान किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ एक इशारा कर दें, एक इशारा कर दें लालू प्रसाद यादव जी, उसके बाद देखिए कि कैसे ये ऐसे जयचंद को हम लोग जमीन दोज कर देते हैं। एक इशारा की जरूरत है। मैं बताता हूं, डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी ने अपना किडनी दान दे करके अपने पिता को जीवन दान दिया है। आप बताइए, उस बहन को, उस बेटी को आप रुला करके घर से बाहर भेज रहे हो। आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में बेटा के बराबर बेटियों को भी हक और अधिकार लिखा गया है, प्रावधान है। क्या तेजस्वी यादव जी
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर बहन के अपमान पे चुप क्यों हैं? संजय यादव और रमीज ये दोनों का नाम सबसे ऊपर है। ये संजय पार्टी और परिवार पे लगातार कद बढ़ाए हुए हैं। रमीज तो अपराधी है, तो कई मुकदमे दर्ज। मैं आपको कह रहा हूं ना पत्रकार महोदय, इसकी क्या औकात इन लोगों की? अगर तेजस्वी यादव जी इसको सह नहीं दिए हुए होते तो इसकी क्या औकात? इसकी क्या औकात? लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास प्रोटोकॉल है, सुरक्षा है। आपको लगता है कि उनके घर में कोई घुस जाएगा दूसरा व्यक्ति? लगता है आपको? बोले एक बार मेरा नेता इशारा दे दे। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो उनको हाईजेक कर लिया गया है ना। लालू प्रसाद यादव जी को हाईजेक कर लिया गया है, राबड़ी जी को हाईजेक कर लिया गया है, और हाईजेक करके उनसे उतना ही बुलवाया जाता है जितना ये लोग चाहता है। वो तेजस्वी यादव जी हाईजेक कर लिए, तेजस्वी यादव जी हाईजेक कर लिए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन यहां से भी अब तो समर्थक भी हंगामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसको हरियाणा भेजो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हरियाणा तक इसको खदेड़ा जाएगा। कौन खदेड़ेगा? हम लोग खदेड़ेंगे, और कौन खदेड़ेगा? पूरा बिहार लालूवादी लोग खदेड़ेंगे। ताकत है। क्या बात करते हैं? ताकत तो इतना है कि अगर जमीन दोज कर देंगे। कहां पे? ये बिहार है, बिहार। ये है से सुनिए, मैं आपको बताता हूं, अगर वो यादव होता तो यादव तोड़ता नहीं जोड़ता है साहब। मैं आपको बताता हूं, यादव नफरत की बात नहीं करता, वो प्रेम मोहब्बत की बात करता है। हर जाति हर धर्म के लोग हमारे लिए बराबर हैं। भगाने के लिए तेज बिल्कुल। प्रताप यादव भी इसको कि भागा। हमको तेज प्रताप यादव जी ये वो इशारा कर देंगे जी, हम भूइया में ओकरा लौटा देंगे। आओ, बात कर रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव जी के सिर्फ एक इशारा की जरूरत है। लेकिन है क्या? हमारे नेता बहुत धैर्य के साथ चलते हैं। हमारे नेता बहुत शांति प्रिय हैं, सादगी के प्रतिमूर्ति हैं। हमारे नेता श्री तेज प्रताप यादव जी कानूनी सहारा लेकर के और इन जयचंदों को वहां से निकालेंगे और घर तक रपेट के भगा देंगे। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, साफ तौर पे बोले हैं कि एक इशारा तेज प्रताप यादव का मिल जाए तो जयचंद जो भी हैं, संजय यादव हो कोई हो, उन्हें जमीन पे लिटा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, हरियाणा भगा दिया जाएगा। नटराज न्यूज के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।